बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी का जीवन। संत सतगुरु ही शिष्य को नाम का धन प्रदान करते हैं। उनके अवतरित होने का उद्देश्य ही यही होता है। नाम के बिना जीव काल माया की ठोकरों से पीड़ित होकर अति व्याकुल रहते हैं। सतगुरु नामदान देकर उन्हें प्रशांत कर देते हैं। वह सेवक भी सौभाग्यशाली होते हैं जो सतगुरु जी की सेवा का गौरव प्राप्त करते हैं। उनका चित्त जब नाम अभ्यास से निर्मल हो जाता है तो उस समय उनके अंतःकरण से यही आवाज आती है। जैसा हम सुनते थे हमने सतगुरु को ठीक वैसा ही पाया। वह बिछड़ी हुई आत्माओं को प्रभु से मिलाने आए हैं। सच्चे नाम का जाप कराकर अहम भावना का समूल नाश कर देते हैं। संत सत्पुरुष कथन करते हैं कि ऐसे संत सद्गुरु जी जो उन्हीं आत्माओं का संबंध होता है जिन्हें पार ब्रह्म का आदेश होता है। सार ये कि पिछले अनेक जन्मों के शुभ कर्म जागते हैं जब कहीं जाकर महापुरुषों की पावन शरण मिलती है। सौभाग्य से जिन्हें ऐसे संत सतगुरु जी की शरण मिल जावे, उनकी पावन संगति का सुअवसर मिल जाए, फिर उन्हें अपने मन को सतगुरु की आज्ञा में दृढ़ रखना चाहिए। शेष सकल सतगुरु स्वयं संभाल लेते हैं। सतगुरु ही जीव को सच्चे नाम का धन प्रदान करते हैं। गुरुमुखो, इन वचनों में श्री गुरु महाराज जी समझा रहे हैं कि संत महापुरुष हमें सही शिक्षा देने के लिए, सत्य असत्य का ज्ञान कराने के लिए इस जग पे आए हैं और हमें वही सही रास्ता दिखा रहे हैं। संत महापुरुष हर किसी को इस शरण नहीं मिलती, केवल और केवल उनको शरण मिलती है जिनकी ये दृढ़ इच्छा होती है कि अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, आवागमन के चक्र को छोड़ना है। जब ये दिल में ख्याल आने लगता है तब हम क्वालिफाई हो जाते हैं कि हमें ऐसा कोई मिले जो सही और गलत की पहचान करा सके। जैसे बच्चा स्कूल के लिए तैयार होता है, स्कूल में जाता है, पढ़ता है, सीखता है, क्योंकि उसकी इच्छा होती है कि वो, उसके पेरेंट्स की इच्छा होती है, बच्चे की इच्छा होती है कि स्कूल जाना है, बच्चे ने पढ़ लिख कर कुछ बन जाना है, तब जिंदगी में सफल रहेगा। इसी तरह से जब हमारे मन में, हमारे अंतर मन में मीन्स हमारी आत्मा की पुकार होती है कि हमें इस आवागमन के चक्र से ऊपर उठना है, इस सुख दुख से ऊपर उठना है, तब हमें सत्पुरुषों की शरण मिलती है। आजकल के समय में हम बहुत कुछ ऑनलाइन ढूंढ लेते हैं, यूट्यूब पर ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो हमें उतना ही मोटिवेट करते हैं जितना हम ढूंढते हैं। लेकिन जो संत महापुरुष होते हैं वो हमेशा हमारे अंग संग रहकर अपनी पावर से, अपनी शक्ति से हमें मदद करते हैं ताकि हम सही मार्ग को पहचान सकें। और वही श्री गुरु महाराज जी समझा रहे हैं कि ये बहुत सौभाग्य की बात है जिनको सतगुरु की शरण मिली है, क्योंकि ये कई जन्मों का पुण्य एकत्र होता है, तब आत्मा को उस की सही और गलत की पहचान होनी शुरू होती है और तब वो सोचती है कि मुझे अब इस आवागमन के चक्र से छूटना है। और जब ये उसको ये ख्याल आता है तब संत महापुरुषों की हमें शरण मिलती है। प्रवचन 14। कबीर संगत साध की ज्यो गदी की बास, जो कुछ गदी दे नहीं तो भी बास सुबास। सोचो और गंभीर विचार करो, जैसा संग करोगे वैसा रंग आएगा ही। संगति का प्रभाव निष्फल नहीं होता। जो जिस संगति में विचरण करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जैसे एक स्वाति बूंद भिन्न भिन्न आधार पाकर अलग अलग ही रूप बदल गई। जब वह केले पर पड़ी तो कपूर बन गई, सीप में आई तो मोती बन गई, और अगर दुर्भाग्यवश कहीं सांप के मुख में जा पड़ी तो विष बन गई। विचार करने से ज्ञात होता है कि ये सब विभिन्न संगति का प्रभाव है।
मनुष्य के लिए किस प्रकार की संगति लाभदायक है। बिना सत्पुरुषों की संगति के ज्ञान नहीं होता, मगर ये प्रभु कृपा से बिना सुलभ भी नहीं होता। सत्पुरुषों की संगति ही आनंद मंगल की होती है, सिद्धि उसका फल है और साधन फूल है। अर्थात सत्पुरुषों की संगति ही मानव के लिए अति उत्तम है, जहाँ से इसे विवेक मिल सकता है। प्रवचन 15। परमात्मा ने जब जीव को जन्म दिया है तो उसके प्रारब्ध का भोग भी पहले से ही तैयार करके रख लिया है, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि मनुष्य के चित्त में परमात्मा पर विश्वास नहीं। इसी कारण चिंता का शिकार बना रहता है। प्रकृति ने तो मनुष्य के लिए सब प्रबंध कर दिया है। मनुष्य के लिए नीति के भंडार में कोई कमी नहीं। यदि कोई ये समझे कि मैं अपनी बुद्धि एवं चतुराई से सब कार्य कर लूँगा तो ये सोचना गलत है। जैसे फकीरों ने कहा है कि यदि आजीविका का कमाना बुद्धि चतुराई पर निर्भर होता तो जगत में नादान प्राणी तो आजीविका प्राप्त ही ना करते, परंतु ऐसा नहीं है। नादान प्राणियों को परमात्मा ऐसे ढंग से जीविका देता है कि बुद्धिमान देखकर चंकित रह जाते हैं। प्रारब्ध भोग प्राणी के साथ लगा रहता है, जहाँ कहीं और जिस अवस्था में भी वह है उसका प्रबंध भोग उसे अवश्य मिलता है। शेख सादी साहिब मालिक के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि दाता तू अपने अदृश्य भंडार से नास्तिक एवं दुष्ट लोगों को भी जीविका प्रदान करता है। जब तू अपने विरोधियों पर ऐसे कृपा दृष्टि रखता है तो अपने उपासक भगतजनों को भला तू कैसे वंचित रखेगा। ऐसा नीति का प्रबंध है कि जो मालिक की याद में गाफिल है उन्हें भी जीविका प्रदान की जाती है। तब फिर जो दिन रात उसको याद करते हैं परमात्मा उन्हें क्यों कर वंचित रहने देगा। क्या किसी की बुद्धि ये स्वीकार कर सकती है कि जो व्यक्ति भजन करेगा वह भूखा रह जाएगा? नहीं, जो भजन भक्ति में लीन रहते हैं उनके तो देवता भी प्रारब्ध भोग लेकर उनके पीछे फिरा करते हैं। अतएव मनुष्य का कर्म है कि प्रारब्ध की चिंता को छोड़कर भजन भक्ति में मन लगावे तथा अपने मार्ग को सुगम करे। प्रवचन 16। कुछ ज्ञानवरों ने मन के संबंध में कहा है कि मन मंत्री है, आत्मा राजा है। पंच भौतिक शरीर एक प्रकार का साम्राज्य है। यदि राज्य का मंत्री विद्वान, बुद्धिमान, विवेकशील तथा नितिज्ञ हो, साथ ही इसके वह राजा का आज्ञाकारी भी हो, तो वह तो राज्य बहुत ही अच्छा से चलेगा। विपरीत इसके यदि मंत्री अन्यायी मनमानी करने वाला तथा अभिमान में चूर रहने वाला हो तो उस राजा की प्रतिष्ठा तथा उसका जीवन नष्ट होता है। इसके साथ ही साथ साम्राज्य का भी प्रबंध मुश्किल में आ जाता है कि राज्य के विनाश में संदेह नहीं फिर, अर्थात ऐसा होने से जीवात्मा की हानि निसंदेह है। श्री गुरु महाराज जी अपने प्रवचनों में समझा रहे हैं कि आम इंसान चिंता में रहता है कि खाना पानी, फ्यूचर की चीज़ें, ये सब टेंशन में पड़ा रहता है। लेकिन श्री गुरु महाराज जी समझाते हैं कि हर किसी का प्रारब्ध बना हुआ है कि उसको कि खाने की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन हमें उस प्रारब्ध को यूज़ करना ही नहीं आता। जैसे आप सब ने एक कहानी छोटी सी सुनी होगी कि एक फकीर था, गरीब आदमी था, वो मांग के खाता था। उसने कभी भी 2 से ज़्यादा रोटी देखी नहीं थी एक साथ। एक दिन उसको एक फरिश्ता मिल गया। उसने फरिश्ते से रिक्वेस्ट की कि क्या मैं कभी ज़िंदगी में 2 रोटी से ज़्यादा देख ही नहीं सकता? बोलते तेरी किस्मत में है नहीं बहुत। तो उसने कहा अच्छा मेरी किस्मत में कितनी रोटी हैं? उसने कहा तेरी किस्मत में सिर्फ 20 रोटी हैं। तो बोलता है कि जो मेरी किस्मत की 20 रोटी है वो मुझे एक साथ ही दे दो, ताकि मैं इसी जन्म में एटलीस्ट देख सकूं को 20 रोटी कैसे रख सकते हैं, कैसे दिखती हैं एक साथ, क्योंकि मैंने कभी देखी नहीं है।
तो उसकी इच्छा के अनुसार उसको 20 रोटी उसके हक की जो थी एक साथ मिल गई। तो उसने क्या किया, 2 रोटी तो वो खाता था और बाकी 18 रोटी जो थी उसने सबको दान दे दी। जब वो दान दी, उसका प्रारब्ध चेंज हो गया, उसका फ्यूचर चेंज हो गया। और जो फ्यूचर चेंज हुआ, तो क्योंकि जो हम इन्वेस्ट करते हैं, देते हैं, वो लौट के आता है, कई गुना होके लौट के आता है। तो उसने वो रोटी दान में दे दी तो वो कई गुना होकर वापस उसको मिली। इतनी मिलती गई, आगे बढ़ता गया, उसका कारोबार बन गया, सब चीज़ उसके पास आ गई, किसी चीज़ की कमी न रही। तो एक दिन वही फरिश्ता उसके पास आया, उसने देखा कि इसके तो ठाट बाट हो गए हैं। तो उसने पूछा कि ये कैसे हो गया, तेरी किस्मत में तो था ही नहीं कुछ भी। तो उसने बोला मुझे तो पता नहीं, मुझे तो वही 20 रोटी मिली थी, पर मैं इतनी रोटी रख के क्या करता, तो मैंने दान में दे दी थी, तो मुझे वो 20 की कितना गुना होके मिल गया। गुरुमुखो, ये श्री गुरु महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि अगर हम चिंता में लेके बैठे रहेंगे हर चीज की, तो हम अपना आज भी खराब कर रहे हैं। तो इसीलिए चिंता को छोड़कर चिंतन करो, उस मालिक का चिंतन करो। उस मालिक का चिंतन करेंगे तो उसको अपने बच्चे का ख्याल रहेगा कि मेरा बच्चे को किस चीज की कमी है, किस चीज की इच्छा है, वो फट से पूरी करेगा। अगर वो सबको दे सकता है तो क्या उसके घर में कमी है किसी चीज की कि जो हमें नहीं मिलेगा? लेकिन कमी है हम में, हमारे विश्वास में। अगर हमारे विश्वास में कमी है तो इसीलिए हम चिंता लेके बैठे रहते हैं चिंतन की जगह पे। फिर श्री गुरु महाराज जी अपने वचनों में समझाते हैं कि ज्ञानवान मन के संबंध में कहा करते हैं कि मन मंत्री है और आत्मा राजा। कि जो मन है ये वजीर का काम करता है, जो इसको बोलो ये फट से काम करता है। लेकिन अगर इसको हम अपने कंट्रोल में रखें, कंट्रोल किसकी? आत्मा की। आत्मा के कंट्रोल में मन रहेगा तो ये हुक्म से चलेगी और हमारे इच्छा से चलेगा। लेकिन अगर ऑपोजिट हो गया, हम मन के बहाव में हमेशा रहे, आपने ऑलवेज फील किया होगा हम कितना मन के बारे में बातें करते हैं। आज मेरा मन कर रहा कि मैं ये खाऊं, आज मेरा मन कर रहा मैं वो खाऊं, आज मेरा मन कर रहा इससे बात करूं, आज मेरा मन कर रहा यहाँ घूमने जाऊं। लेकिन जो हमारे नित्य नेम है वो हम सब भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा आज मन नहीं कर रहा है। आज मन नहीं कर रहा सत्संग सुनने को, आज मन नहीं कर रहा आरती करने को। हम इसी मन के बहाव में बह जाते हैं और अपने सारे नित्य नेम, भगवान का चिंतन, सब कुछ भूल जाते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी समझा रहे हैं कि ये मन वजीर है, नौकर है। इसको अगर नौकर की पोजीशन पे ही यूज करा जाए तो आत्मा ताकतवर हो जाएगी, और आत्मा ताकतवर रहेगी तो उससे हमारा तन भी निरोगी रहेगा, मन भी शांत रहेगा, कंट्रोल में रहेगा, हर सुख दुख से ऊपर उठकर उस आनंद से जुड़ा रहेगा, और हम अपने मालिक की प्रसन्नता भी पाएंगे। तो गुरुमुखो, श्री गुरु महाराज जी अपने वचनों में बार बार हमें यही समझा रहे हैं कि मन के आंखें नहीं लगना, इस मन के ऊपर उठकर आत्मा की शुद्धि करनी है। इस तन की शुद्धि तभी होगी जब हमारी आत्मा ताकतवर होगी। तो आत्मा को ताकतवर करने के लिए हमें नित्य नियम का पालन करना होगा, जो श्री गुरु महाराज जी ने सेवा, सत्संग, सुमिरन, ध्यान का नियम बनाया है। उनको फॉलो करते रहेंगे तो हमें ताकत मिलेगी, हमारी आत्मा ताकतवर होगी, और जब हमारी आत्मा ताकतवर होगी तो मन शांत रहेगा और तन निरोगी रहेगा। तो गुरुमुखो, श्री गुरु महाराज जी के वचनों की पालना करते हुए अपनी पूरी कोशिश करके हम इन नियमों का पालन करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।